Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को किस तरह यूज़ किया जाता है और हमने कुछ एग्जांपल्स की थी जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज देखा था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 2 - x² = 7x। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब राइट साइड पे यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास है 7x, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2 - x² - 7x = 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। -x² - 7x + 2 = 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। a हमारे पास है -1, b is -7 and c is 2। यहाँ पे लिख लेते हैं a है -1, b is -7 and c = 2। नेक्स्ट हम एक दफा क्वाड्रेटिक फार्मूला को लिख देते हैं यहाँ पे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास x = -b ± (b² - 4ac / 2a। अब इस फॉर्मूला के अंदर जो ये a, b एंड c की वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे एंड देन x को फाइंड करेंगे और x को फाइंड करने के बाद हमारे पास ये जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स आ जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा x = b की जगह आ जाएगा -7 ± और इसके अंदर आ जाएगा b², b की जगह -7 तो -7 का स्क्वायर आ गया -4, a की जगह हमारे पास आ गया -1 एंड c की जगह क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a और a यहाँ पे क्या है -1। अब हमारे पास x आ चुका है, अब इसको सिर्फ हमने सॉल्व करना है। x इक्वल आ जाएगा सबसे पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7² is 49 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इंटू 2 is 8 और ये डिवाइड हो रहा है 2 इंटू -1 is -2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। x हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 + 8 57 और ये डिवाइड हो जाएगा -2 से। अब यहाँ पे देखा जा सकता है डिनोमिनेटर में माइनस है तो हम उसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो हम उसको जो वैल्यू है उसके साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2। अब यहाँ पे ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और देखा जा सकता है x की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। पहली वैल्यू क्या है -7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2 एंड दूसरी वैल्यू क्या है -7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2। तो हमारे पास ये दोनों क्या है रूट्स हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2। हमारे पास ये जो x की दो वैल्यूज आई थी इनको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया है। तो ये आ गया हमारे पास
हमारा फाइनल रिजल्ट। पार्ट 2 है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये देखा जा सकता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 5, b इज 8 एंड c इज 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले एक दफा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इस फॉर्मूला के अंदर a, b एंड c को पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की जगह आ जाएगा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा 5 एंड c की जगह आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड अगेन a की जगह क्या आ जाएगा 5। देन x हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 इज 20 और ये डिवाइड हो रहा है 2 इंटू 5 विच इज 10। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 64 माइनस 20 इज 44 ओवर 10। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 44 है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस, अब 44 को 11 इंटू 4 भी लिखा जा सकता है बिकॉज 11 इंटू 4 इज 44 और ये डिवाइड हो रहा है 10 के साथ। देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 को एज इट इज लिख देते हैं और 4 को लिख देते हैं 2 रेज टू द पावर 2 या फिर 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 10। देन x आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस, जब हमारे पास स्क्वायर रूट में दो टर्म्स मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रही हो हम उनका स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन प्लस या माइनस के केस में ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम 11 इंटू 2 स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर और ये डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ। देन x आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 एज इट इज बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 11 हमारे पास आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा इनटू, अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है रेज टू द पावर 1 ओवर 2 और जब ये 2 के ऊपर स्क्वायर जो है जब ये 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर आ जाएगी 1 एंड 2 रेज टू द पावर 1 इज अगेन 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये डिवाइड हो रहा है 10 के साथ। अब x आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखा जा सकता है ये दोनों टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। 8 एंड 2 में जो कॉमन फैक्टर है वो है 2, तो x हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है और 2 और 10 के दरमियान जो कॉमन फैक्टर होता है वो 2 होता है। देन x हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। तो ये हमारे पास देखा जा सकता है x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। पहली वैल्यू है माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5 एंड दूसरी वैल्यू है माइनस 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। तो ये हमारे पास रूट्स आ चुके हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। पार्ट 3 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे राइट साइड पे ये जो टर्म है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x² प्लस x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, और यहाँ पे a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, b is equal to 1 and c is -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे एक दफ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसको हमने यूज़ करना है आगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है x is equal to -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में a, b एंड c को पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा x is equal to माइनस b की जगह आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² की जगह क्या आ जाएगा 1² माइनस 4, a की जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड c की जगह आ जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और ये डिवाइड हो जाएगा 2, a की जगह अगेन क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1² इज 1। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। देन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इज 16। और जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, बिकॉज ये 2 दफ़ा आ रहा है। और जब कोई सेम टर्म हमारे पास 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये डिवाइड हो रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो वापस हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आ गया है। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। x आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 इंटू, अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, ये डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। देन x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 16 into 3 is 48 divided by 2 into square root of 3. Then x आ जाएगा -1 plus minus square root of 49 over 2 into square root of 3. उसके बाद अगेन सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 49 को हम 7² लिख सकते हैं, बिकॉज 49 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 7, और ये डिवाइड हो रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 के ऊपर ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। x हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, इनको सेपरेटली लिख लेते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू x की वो क्या है -1 प्लस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरी वैल्यू है x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इन दोनों को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 इज 6 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे 6 और 2 में कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 3 इज 6। x हमारे पास किसके इक्वल आ गया 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये जो दूसरी वैल्यू x की इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस 7 इज -8 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे 8 और 2 के दरमियान अगेन कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो ये 2 से कैंसिल आउट होंगे। 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 4 इज 8।
x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। वैसे तो जो हमारे ये दोनों रूट्स आए हैं ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये वाला जो रूट है x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और अगर इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ, देन यहाँ पे देखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास क्या होता है 1। तो लॉजिकली देखा जाए हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में ये जो स्क्वायर रूट है स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। लेकिन यहाँ तक जो हमने पहले वैल्यू फाइंड की थी 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इसको आगे सिंप्लीफाई किया जाए तो भी हम कर सकते हैं। और इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। अभी जो x की वैल्यूज फाइंड की हैं दोनों, वो क्या है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की है, और इसका क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 है उसको हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 4 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।